Good morning, guys. Welcome in the Bani classes. Today we are going to study the fourth chapter Enemy part second. पीछे हमने पढ़ा था कि एक अमेरिकन कैदी सैदो के घर के सामने बहकर आ गिरता है। अब दोनों इस जद्दोजहद में थी कि उसे घर में ले जाया जाए या नहीं, डॉक्टर होने का फ़र्ज़ निभाया जाए या जापानीज़ के साथ अमेरिका के दुश्मन होने का फ़र्ज़ निभाया जाए। लेकिन आखिरकार दोनों की सहमति बनती है और वो उसे कमरे में ले जाने के लिए तैयार होते हैं, अपने घर में ले जाने के लिए तैयार होते हैं। सैदो अपनी पत्नी से कहता है कि चलो ठीक है, आप यूमी को बुलाओ, मैं बाकी नौकरों को उसके बारे में बताता हूँ। आगे की कहानी, बट द अटर पैलर ऑफ द मेन्स अनकॉन्शियस फेस मूव्ड हिम फर्स्ट टू स्टूप एंड फील हिज पल्स। उस बेहोश आदमी के चेहरे के पीलेपन ने उसको झुककर उसके आगे उसकी नब्ज को महसूस करने के लिए बाधित किया। इट वॉज फेंट, नब्ज धीमी थी, कमज़ोर थी, बट इट वॉज देयर, लेकिन वो वहाँ थी। He put his hand against the man's cold breast. उसने अपने हाथ को उस व्यक्ति की ठंडी छाती पर रखा। The heart too was yet alive. दिल भी अभी जिंदा था, उसका दिल अभी चल रहा था। He will die unless he is operated on. अगर इसका ऑपरेशन नहीं किया गया तो ये मर जाएगा, सैदो said. Considering, सोचते हुए, the question is whether he will not die anyway. सवाल ये था कि ये आखिर इसे नहीं मरना चाहिए। हैना cried out in fear. हैना डर में चीख उठी। Don't try to save him. इसे बचाने की कोशिश मत करना। What if he should live? क्या होगा अगर ये जिंदा हो गया तो? What if he should die? सदाओ replied. सदाओ ने जवाब दिया, तब क्या होगा जब ये मर जाएगा? He stood gazing down on the motionless man. वो उस बेहोश व्यक्ति को ताकता रहा। This man must have extraordinary vitality. इस व्यक्ति के पास एक असाधारण शक्ति रही होगी। Or he would have been dead by now. वरना ये अब तक मर चुका होता। But then he was very young. पर ये बहुत यंग था। उस समय ये बहुत यंग था। Perhaps not yet 25. शायद अब 25 साल से ज़्यादा का नहीं है। You mean die from the operation? आपके कहने का मतलब क्या है? क्या ये ऑपरेशन से मर जाएगा? Hannah asked. सैदो said yes. हाँ। Hannah considered this doubtfully. हना ने निस्संदेह रखकर इस पर विचार किया। And when she did not answer, सैदो turned away. और जब उसने कोई जवाब नहीं दिया तो सैदो मुड़ गया। At any rate, something must be done with him. किसी भी कीमत पर, किसी भी हालत में इसके साथ कुछ तो करना होगा, he said. And first he must be washed. लेकिन इससे पहले इसको नहलाया जाना चाहिए। He went quickly out of the room. वो जल्दी से कमरे के बाहर गया। And Hannah came behind him. Hannah उसके पीछे पीछे आई। She did not wish to be left alone with white men. वो नहीं चाहती थी कि वो एक गोरे व्यक्ति के साथ पीछे अकेली छूट जाए। He was the first she had seen since she left America. जब से उसने अमेरिका छोड़ा है, तब से वो पहला इंसान है जिसे उसने देखा है। And now he seemed to have nothing to do with those. और अब उसे उन लोगों से कुछ लेना देना नहीं है whom she had known there, जिनको वो वहाँ पर जानती थी। Here he was her enemy. यहाँ तो वो उसके लिए उसका दुश्मन था। A menace, एक खतरा था, living or dead, भले ही वो जिंदा हो या मुर्दा। She turned to the nursery. वो बच्चों के कमरे की तरफ मुड़ी and called Yumi. और यूमी को पुकारा। But the children heard her voice. लेकिन बच्चों ने उसकी आवाज़ सुन ली। And she had to go in for a moment. और एक क्षण के लिए उसे अंदर जाना पड़ा।
एंड स्माइल एट देम, और उनके साथ मुस्कुराना पड़ा, एंड प्ले विद द बेबी बॉय, और बेबी बॉय के साथ उसे खेलना पड़ा। नाउ नियरली 3 months ओल्ड, जो अब लगभग की 3 महीने का था। ओवर द बेबी सॉफ्ट ब्लैक हेयर शी मोशनड विद हर माउथ। उस बच्चे के मुलायम काले बालों के ऊपर से उसने अपने मुंह को हिलाया और यूमी को इशारा किया, कम विद मी, कि मेरे साथ आओ। आई विल पुट द बेबी टू बेड, मैं बच्चे को बेड पर सुला दूंगी। यूमी रिप्लाइड, ही इज रेडी, उसे नींद आने वाली है। शी वेंट विद यूमी इन टू द बेडरूम नेक्स्ट टू द नर्सरी, नर्सरी से अगले कमरे में उन बच्चों का कमरा था, वहाँ यूमी वहाँ पर गई। एंड stood with the boy in her arms while Yumi spread the sleeping quilts on the floor, और उसने उस बच्चे को अपनी बाहों में रखा जब तक कि उसने उन पर फर्श पर गद्दे नहीं बिछा दिए। and laid the baby between them, और बच्चे को उस पर सुलाना दिया। then Hannah led the way quickly, फिर हैना जल्दी से उसी रास्ते पर आई, softly to the kitchen, फिर किचन की तरफ। the 2 servants were frightened, वो दोनों नौकर डरे हुए थे, एट वट देयर मास्टर हैड जस्ट टोल्ड देम, जिनके बारे में उनके मास्टर ने उसे अभी बताया था। वो 2 नौकर वो बात सुनकर डरे हुए थे। द ओल्ड गार्डनर, जिनमें एक बूढ़ा माली था, हु वॉज ऑल्सो अ हाउस सर्वेंट, जो घर का नौकर भी था, पुल्ड द फ्यू हेयर्स ऑन हिज अपर लिप, उसने अपनी ऊपर वाली मूंछ से कुछ बाल खींचे। द मास्टर ऑट नॉट टू हील विद द वुंड ऑफ दिस वाइट मैन, कि हमारे स्वामी को इस गोरे व्यक्ति के जख्मों को ठीक नहीं करना चाहिए। ही सेड ब्लंटली टू हैना, और ये बात उसने साफ शब्दों में हैना से कही। द वाइट मैन ऑट टू डाई, इस गोरे व्यक्ति को तो मरना चाहिए। फर्स्ट ही वॉज शॉट, पहले इसे गोली मारी गई। देन द सी कॉट हिम, फिर इसे समुद्र ने पकड़ा। एंड वुंडेड हिम विथ हर रॉक्स, और उसने उसे अपनी चट्टानों से जख्मी कर दिया, घायल कर दिया। इफ द मास्टर हील्स व्हाट द गन डिड एंड व्हाट द सी डिड, और अगर हमारा स्वामी इसका उपचार करेगा तो बंदूक क्या करेगी। व्हाट द सी डिड, तो समुद्र ने क्या किया। दे विल टेक रिवेंज ऑन अस, वो तो हमसे बदला लेंगे। आई विल टेल हिम व्हाट यू से, हैना रिप्लाइड कॉर्टेसली, हैना ने बड़े ही शिष्टाचार से जवाब दिया कि ये बात आपकी मैं उनसे कह दूंगी। बट शी हरसेल्फ वॉज ऑल्सो फ्राइटेंड, लेकिन वो खुद भी बहुत डरी हुई थी। ऑल्दो शी वॉज नॉट सुपरस्टिशियस, हालांकि वो अंधविश्वासी नहीं थी। एज द ओल्ड मैन वॉज, जैसा कि वो बूढ़ा व्यक्ति था, इस तरह की वो अंधविश्वासी नहीं थी। कुड इट एवर बी वेल टू हेल्प एनिमी, क्या ये कभी सही रहा है कि किसी दुश्मन की हेल्प की जाए। नेवरदलेस, फिर भी शी टोल्ड यूमी टू फेच द हॉट वाटर, फिर भी उसने यूमी को गर्म पानी लाने के लिए कहा। एंड ब्रिंग इट टू द रूम वेयर द वाइट मैन वॉज, और उससे कहा कि उस पानी को वहाँ लेकर आना जहाँ पर वो गोरा व्यक्ति है, उस कमरे में लेके आना जहाँ वो गोरा व्यक्ति है। शी वेंट अहेड, वो आगे गई। स्लाइड बैक द पार्टीशंस, और उसने पार्टीशंस को खिसकाया। सैदो वॉज नॉट येट देयर, सौदो वहाँ पर नहीं था। यूमी फॉलोइंग, यूमी उसके पीछे आई। पुट डाउन हर वुडन बकेट, अपनी लकड़ी की बाल्टी लेकर आई। देन शी वेंट ओवर टू द वाइट मैन, फिर वो उस गोरे व्यक्ति के पास गई। वैन शी सा हिम, और जब यूमी ने उसे देखा, हर थिक लिप्स फोल्डेड देमसेल्व्स इनटू अ स्टबर्ननेस, तो उसके बड़े मोटे मोटे होठ जिद्द में मुड़ गए थे। आई हैव नेवर वॉश्ड अ वाइट मैन, मैंने कभी किसी गोरे व्यक्ति को नहीं धोया है। शी सेड, एंड आई विल नॉट वॉश सो डर्टी अ वन नाउ, और अब मैं ऐसे गंदे व्यक्ति को अब मैं नहीं धोऊंगी। हैना क्राइड एट हर सेवरली, हैना उस पर गंभीरता से चीखी। यू विल डू वट योर मास्टर कमांड्स यू, आप वही करो जो आपके मालिक आपको आदेश देते हैं। There was so fierce a look of resistance upon Yumi's round dull face. यूमी के गोल भद्दे से चेहरे पर, उबाऊ चेहरे पर एक प्रतिरोध का भाव था, गुस्से का भाव झलक रहा था। That Hannah felt unreasonably afraid, जिसके कारण हैना अकारण ही डर गई थी। आफ्टर ऑल, आखिरकार, इफ द सर्वेंट शुड रिपोर्ट समथिंग, कि कहीं ये नौकर कोई ऐसी रिपोर्ट कर दें, दैट वॉज एज इट
हैपेंड जैसी कोई बात हुई ही नहीं है। वेरी वेल, ठीक है, शी सेड विद डिग्निटी, अपने वैभव को, अपने सम्मान को बनाए रखते हुए उसने कहा, ठीक है, यू अंडरस्टैंड, आप समझते हो, वी ओनली वॉन्ट टू ब्रिंग हिम टू हिज सेंसेस, हम सिर्फ इसको होश में लाना चाहते हैं, सो दैट वी कैन टर्न हिम ओवर एज अ प्रिजनर, ताकि हम इसको कैदी के रूप में पुलिस के हवाले कर सकें। आई विल हैव नथिंग टू डू विद इट, यूमी सेड, यूमी ने कहा, मुझे इस बात से कुछ लेना देना नहीं होगा। आई एम अ पुअर पर्सन, मैं एक गरीब इंसान हूँ, एंड इट इज़ नॉट माई बिजनेस, और ये मेरा काम नहीं है। देन प्लीज, हैना सेड जेंटली, हैना ने बहुत ही सज्जन व्यवहार में सज्जनता से कहा, तो फिर प्लीज रिटर्न टू योर ओन वर्क, तो तुम अपने काम पर वापस लौट जाओ। एट वंस यूमी लेफ्ट द रूम, तुरंत यूमी ने अपने कमरे को छोड़ दिया। बट दिस लेफ्ट हैना विद द वाइट मैन अलोन, लेकिन इसी के साथ हैना भी उस गोरे व्यक्ति के साथ अकेली रह गई। She might have been too afraid to stay had not the angers at Yumi's stubbornness now sustained her. She might have been too afraid. वो बहुत डर गई होती अगर यूमी के जिद ने उसे गुस्सा ना दिलाया होता, जिसके कारण उसमें अकेले रहने की हिम्मत आई। Stupid Yumi, she muttered fiercely, गुस्से से बुदबुदाते हुए, बेवकूफ़ यूमी, इज दिस एनीथिंग बट अ मैन, ये आदमी ही तो है या कुछ और है उसके अलावा। एंड अ वुंडेड हेल्पलेस मैन, आदमी, और आदमी भी एक घायल निसहाय आदमी। इन द कॉन्विक्शन ऑफ हर ओन सुपीरियरिटी, अपने सुपीरियरिटी को बनाए रखते हुए अभिमान में, शी बेंट इम्पल्सिवली, वो आवेग में झुकी, अनटाइड द नॉटेड रग्स, और उस व्यक्ति के गांठ लगे हुए कपड़ों को खोला, दैट केप्ट द वाइट मैन कवर्ड, जिससे वो गोरा व्यक्ति ढका हुआ था। When she had his breast bare, जब उसने उसकी छाती को खोला, बेयर किया, नग्न किया, she dipped the small clean towel, उसने छोटा सा टॉवल को पानी में डिप किया, that यूमी had brought into the steaming hot water, जो यूमी जिस पानी को, गर्म पानी को जिस जैसे यूमी लाई थी, उसमें से टॉवल को डिप किया, एंड वॉश्ड हिज फेस केयरफुली, और बहुत सावधानी से उसके चेहरे को धोया। द मैन्स स्किन दो रफ विद एक्सपोजर, हालांकि उस व्यक्ति की जो त्वचा थी मौसम की मार की वजह से बहुत रूखी खुरदरी हो चुकी थी, वॉज अ फाइन ऑफ टेक्सचर, लेकिन उसका टेक्सचर बहुत अच्छा था। एंड मस्ट हैव बीन वेरी ब्लॉन्ड व्हेन ही वॉज अ चाइल्ड, जब वो बच्चा रहा होगा तो वो बहुत ही अच्छी, उसकी त्वचा बहुत सुनहरी रही होगी। While she was thinking these thoughts, जब वो इन विचारों को सोच ही रही थी, do not really liking the men better now, जो उस व्यक्ति को अभी पसंद नहीं करती थी, that he was no longer a child, जो अभी बच्चा नहीं रहा है। She kept on washing him until his upper body was quite clean, वो तब तक उसको वॉश करती रही जब तक कि उसकी ऊपर वाली बॉडी पूरी तरह से साफ ना हो गई। But she dared not टर्न हिम ओवर, लेकिन उसमें इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसको पलट सकती। वेयर वॉज सैदो, सैदो कहाँ था। नाउ हर एंगर वॉज एबिंग, अब उसका गुस्सा भी शांत होने लगा था, कम होने लगा था। एंड शी वॉज एनेक्सिस अगेन, लेकिन एक बार फिर से वो चिंतित थी। एंड शी रोज, वो उठी, वाइपिंग हर हैंड्स ऑन द रॉन्ग टॉवल, उसने गलत टॉवल से अपने हाथ पोछे। देन लेस द मैन बी चिल्ड, फिर ये सोचा कि कहीं ये व्यक्ति ठंडा ना हो जाए। शी पुट द क्विल्ट ओवर हिम, उसने उस पर रजाई डाल दी। सैदो, शी कॉल्ड सॉफ्टली, उसने धीमी आवाज में आवाज लगाई, सैदो। ही हैड बीन अबाउट टू कम इन व्हेन शी कॉल्ड, और जब उसने उसे बुलाया तब वो आने ही वाला था अंदर। हिज हैंड हैड बीन ऑन द डोर, उसका हाथ दरवाजे पे रहा था। एंड नाउ ही ओपनड इट, और अब उसने दरवाजा खोल दिया था। शी सा, उसने देखा, दैट ही हैड ब्रॉट हिज सर्जन्स इमरजेंसी बैग, उसने देखा कि वो अपना सर्जन वाला इमरजेंसी बैग लेकर आया है। एंड दैट ही वोर हिज सर्जन्स कोट, और उसने देखा कि उसने अपना सर्जन वाला कोट भी पहन रखा था। यू हैव डिसाइडेड टू ऑपरेट, शी क्राइड, वो चीखी, तो क्या तुमने निश्चय कर लिया इसका ऑपरेशन करने का। यस, ही सेड शॉर्टली, जल्दी से उसने अपनी बात खत्म की। ही टर्न हिज बैक टू हर, उसने
उसकी कमर को उसकी तरफ घुमाया एंड अनफोल्डेड अ स्टेरिलाइज्ड टॉवल अपॉन द फ्लोर ऑफ द टोकोनोमा अल्कोव। उसने टोकोनोमा अल्कोव पर, उसके फर्श पर उसने एक स्टेरिलाइज्ड टॉवल को खोला और बिछाया। पुट हिज इंस्ट्रूमेंट आउट अपॉन इट, और उस पर अपने औजार रख दिए। फेच टॉवल्स ही सेड, उसने कहा टॉवल्स लेके आओ। शी वेंट ओबीडियंटली, वो ओबीडियंटली उस वहाँ गई। बट हाउ एनेक्सिस नाउ, लेकिन अब कितनी चिंतित थी। टू द लिनन शेल्व्स एंड टुक आउट द टॉवल्स, उन लिनन शेल्व्स के और वो टॉवल्स निकालने के लिए। देयर ऑट ऑल्सो टू बी ओल्ड पीस ऑफ मैटिंग, उसने सोचा कि मैट के भी कुछ टुकड़े पड़े होंगे। सो दैट द ब्लड वुड नॉट ruin द फाइन फ्लोर कवरिंग, ये सोचकर कि जो मैट के टुकड़े वहाँ लगा दिए जाएंगे तो उसके जो मैट हैं, जो उसका फ्लोर है, तो वो बर्बाद नहीं होगा। शी वेंट आउट टू द बैक वेरांडा, वो वेरांडे की तरफ गई। वेयर द गार्डनर केप्ट स्ट्रिप्स ऑफ मैटिंग, जहाँ पर वो माली मैट के टुकड़े रखता था। विद विच टू प्रोटेक्ट डेलिकेट श्रब्स, जिनको वो कोमल झाड़ियों को प्रोटेक्ट करने के लिए रखता था ऑन कोल्ड नाइट्स, ठंडी रातों में। एंड टुक एन आर्मफुल ऑफ देम, और एक आर्मफुल भरकर उनको लाई। बट वेन शी वेंट बैक इन टू द रूम, लेकिन जब वो कमरे में गई, शी सा दिस वॉज यूजलेस, उसने देखा कि वो सब बेकार था। द ब्लड हैड ऑलरेडी सोक्ड थ्रू द पैकिंग इन द मेंस वन, यानी कि वो खून पहले ही उस व्यक्ति की पैकिंग से निकल चुका था। द मेंस वुंड, वो व्यक्ति घायल था। एंड ruined द मैट अंडर हिम, और उसके नीचे जो मैट बिछी हुई थी वो बर्बाद हो चुकी थी, खराब हो चुकी थी। ओह दैट मैट, शी क्राइड, वो चीख उठी, मैट, यस इट इज ruined, हाँ वो खराब हो गई। सैदाव रिप्लाइड, सैदाव ने रिप्लाई दिया। एज दो ही डिड नॉट केयर, हालांकि उसे कोई परवाह नहीं थी। हेल्प मी टू टर्न हिम, ही कमांडेड हर, उसने उसे आदेश दिया कि इसको घुमाने में मेरी मदद करो। शी ओबेड हिम विदाउट अ वर्ड, उसने बिना कुछ कहे उसकी बात का पालन किया। एंड ही बिगेन टू वॉश द मेंस बैक केयरफुली, और वो बहुत सावधानी से उस व्यक्ति की बैक धोने लगा। यूमी वुड नॉट वॉश हिम, शी सेड, उसने कहा कि यूमी ने इसको नहीं धोया। डिड यू वॉश देन, तो फिर क्या आपने धोया। सैदो आस्क, नॉट स्टॉपिंग फॉर अ मोमेंट हिज स्विफ्ट कंसाइज मूवमेंट, वो अपने उस तेज तर्रार मूवमेंट से एक क्षण के लिए भी रुके बिना उसने पूछा, क्या फिर आपने धोया इसको। शी सेड यस, उसने कहा हाँ। ये था हमारा सेकंड पार्ट। जल्दी ही हम आप लोगों के लिए एक थर्ड पार्ट लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय।